भगवान की कथा का पंचम दिवस अपराह्न वेला का कार्यक्रम। भगवान की पावन कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में विराजमान परम श्रद्धेय श्री राजेश सिंह जी व भगवान के इस पावन प्रांगण में विराजमान समस्त भक्तगण, आज तक आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया। निरंतर आप पावन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं और श्रवण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं। जैसा सुन रहे हैं वैसा देख भी रहे हैं। भव्य झांकियों के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं कथा का। और आज कथा का पंचम दिवस, नित्य प्रति आप नाना प्रकार की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कथा क्यों सुनते हैं, तो कहा कथा इसलिए सुनते हैं कि भगवान राम की कथा जब आप सुनते हैं, आपने देखा क्या जीवन है राम जी का, तो कहा राम जी की कथा और भगवान की ये कथा जो है हमें जीना सिखाती है ना। बताया था कि कैसे जिया जाए, क्या किया जाए, कौन से कार्य किए जाएं। अच्छा देखो, सुनना चाहिए, सुनना बहुत जरूरी होता है, श्रवण करना बहुत आवश्यक है। कैसे? देखो, आप किसी ज्ञानवान को सुनोगे, विद्वान को सुनोगे तो आपको क्या पता चलेगा? किसी विद्वान को सुनोगे तो पता चलेगा कि जीवन में क्या अच्छा कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और सुनना मूर्ख को भी जरूरी होता है। क्यों? जब आप मूर्ख को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो का श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब सुनेंगे तब ज्ञान होगा, तब कल्याण होगा। और बड़ी सुंदर बात है, आप सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने बताया, राजन, अष्टम स्कंध में, भागवत के अष्टम स्कंद में यानी 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं और मनवंतरों का वर्णन है। तो बताया किस मनवंतर में कौन सा अवतार हुआ तथा एक मनवंतर कितने काल का है, यानी कितने समय का है, ये सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। और सुखदेव जी ने कहा 7 मनवंतरों के 7 मनुओं का नाम बताया। 7 मनवंतर हैं, उनके 7 मनु हैं स्वयंभुव, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। और बताया कि कौन कौन से मनवंतर में कौन सा अवतार हुआ। तो बात आई रैवत मनवंतर की। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रैवत मनवंतर में भगवान ने एक गजराज के लिए हरि रूप बनाया और उसकी रक्षा की। तो परीक्षित ने ये सुना, परीक्षित चौंक पड़े, बोले महाराज, भगवान ने और एक गज, एक हाथी के लिए हरि रूप क्यों बनाया? ये जरा विस्तार से बताइए कि भगवान ने क्या गज के लिए भी हरि रूप क्यों बनाया? तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनिए, एक बार एक हाथी बड़ा बलवान था। अब बल था तो अभिमान तो होगा ही। अब उसे अपने बल का बड़ा अभिमान था। तो एक दिन वो सरोवर पर अपनी पत्नियों के साथ जल में पानी पीने के लिए गया। तो वहां उस जल में उसका पैर एक मगर ने पकड़ लिया। उसने छुड़ाने के बहुत प्रयास किए, परंतु अपना पैर उस मगर से छुड़ा ना सका। बहुत देर तक खींचातानी होती रही। ग्राह जल में खींच रहा है, गज बाहर को खींच रहा है,
परंतु ग्रह तो खींचे ही लिए जा रहा है, गज अपने पैर को छुड़ा नहीं पा रहा है। काफी समय तक लड़ता रहा, अपना बल प्रदर्शन करता रहा, सोचा ना किसी से मदद मांगनी पड़े, अभिमान था ना। तो जब अपनी शक्ति लगाकर हार गया तो उसने अपनी पत्नियों से सहायता मांगी। वो सब भी अपनी शक्ति लगाकर हार गई और उन्होंने सोचा अब इसे यहां कब तक खींचातानी करोगे, चलो चलते हैं। तो परिवार वाले पत्नियां तो सब छोड़कर चली गई। सोचा ये तो अब मर ही जाएगा, ग्रह जल में खींचे लिए जा रहा है। जैसे ही पत्नियां छोड़कर गई, ओहो गज का धैर्य टूट गया। ये मेरे परिवार वाले, मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। एक बार को स्वयं भूखा रहा पर इन्हें भोजन कराया और आज ये मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। गज का धैर्य टूट गया। ग्रह काफी गहरे जल में खींच ले गया। तिलवर सूंड दिखाई दे रही है। काफी वर्षों तक लड़ता रहा जिस कारण शरीर में शिथिलता आ गई। और आज जब तिलवर सूंड दिखाई दे रही है, गज ने जान लिया अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब कोई मुझे नहीं बचा सकता। तो आज मरते समय याद आई भगवान की। सोचने लगा अब प्रभु के सिवाय कोई दूसरा मेरी रक्षा नहीं कर सकता। तो आज मरते समय याद आई भगवान की। बड़ी सुंदर 18 श्लोकों में स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहे। बड़ी सुंदर 18 श्लोकों में स्तुति की। प्रभु को पुकारने लगा और कहता है मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा।
गज प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु अब आप ही हो। बड़ी सुंदर 18 श्लोकों में स्तुति की। अब लेकिन देखिए, प्रभु को पुकार तो रहा है पर नाम किसी का नहीं लिया कि भगवान विष्णु या भगवान शंकर या आदि भगवान कृष्ण कोई आकर बचाए, नहीं, नाम किसी का नहीं लिया। क्या कह रहा है कि जिसने सृष्टि बनाई है, मेरे अंदर हंसने बोलने की शक्ति दी है, उन परम ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, जो समस्त मन बुद्धि आदि इंद्रियों के स्वामी हैं, जो अवतार लेकर भी अजन्मा है, जिनके अनेकों नाम हैं और फिर कोई नाम नहीं है, उन परम ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण ने सोचा अब तो ये हमारा ही नाम बन गया। समस्त देवता आकाश मंडल में देख रहे थे कि हमारा नाम लेकर बुलाए तो हम जाएं, पर जब ऐसा कहा तो भगवान विष्णु ने सोचा ये तो मेरा ही नाम बन गया। गरुड़ से कहा शीघ्र चलो। जब गरुड़ से देर हुई तो भगवान ने एक पैर गरुड़ की पीठ पर, दूसरा गजेंद्र के समीप रख दिया। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने अपने हाथों से गजेंद्र को पकड़कर खींचा तो गज के साथ में ग्रह भी खींचा चलाया। भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और उसका सिर काट दिया। उसके शरीर से हुहु नाम का गंधर्व उत्पन्न हो गया। भगवान की स्तुति कर वह अपने गंधर्व लोक को चला गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बताया ये ग्राह मगर जो था पूर्व जन्म में कौन था, तो बताया ये पूर्व जन्म में गंधर्व था। जब देवल ऋषि यमुना में स्नान करने जाते थे तो ये जल में नीचे जाकर ऋषि के चरण खींच देता था, जिससे कि वो डूबने लगते थे। इसी से क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जल में जाकर मेरे चरण खींचता है, तू जल में रहने वाला मगर हो जा। तो ये मगर बना। भगवान ने इसका उद्धार किया। अब यहां परीक्षित को शंका हुई। क्या? परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? बोले प्रभु को पुकारा तो किसने बुलाया था भगवान को? गज ने बुलाया था, हाथी ने बुलाया था। तो परीक्षित ने कहा महाराज प्रभु को पुकारा तो गजेंद्र ने था, हाथी ने बुलाया था, तो उन्होंने पहले ग्रह का उद्धार क्यों किया? भाई गजेंद्र उनका भक्त था, पहले उन्हें अपने भक्त का उद्धार करना चाहिए था। उन्होंने पहले ग्रह का उद्धार क्यों किया? ये मुझे समझाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का एक स्वभाव है, वो ना तो किसी को अपना बैरी मानते हैं और ना तो भक्ति से पहले भक्त। कहते हैं वो तो भक्त के वैरी को ही बैरी मानते हैं और भक्तों के भक्त को ही भक्त मानते हैं। उन्होंने ग्रह का उद्धार पहले इसलिए किया क्योंकि गजेंद्र उनका भक्त था, उन्हें पुकार रहा था, और ग्रह जो था, मगर जो था, उनके भक्त के चरण पकड़े हुए था। उन्होंने सोचा ये तो मेरे भक्त का भी भक्त है, तो पहले इसका उद्धार करो। इसीलिए पहले ग्रह का उद्धार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और अब भगवान ने गजेंद्र से कहा, गज से कहा, क्या मैं तुम्हारा शरीर स्वस्थ कर दूं? गज ने कहा नहीं प्रभु, अब ये आप भूल के भी मत करना। सब देख लिया, परिवार वाले कहाँ तक साथ देते हैं, पत्नियां बच्चे कहाँ तक साथ देते हैं, सब छोड़कर चले गए थे। अब नहीं आप मुझे स्वस्थ करना, अब आप तो बस एक ही काम करो। और क्या कहता है प्रभु, जब तक मेरे शरीर से प्राण ना निकल जाएं, आप मेरे सन्मुख ही खड़े रहें। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कहता है प्रभु जब तक मेरे शरीर से प्राण ना निकले, आप मेरे सामने खड़े रहना।
कन्हैया मोरी अखियन आगे रहियो, कन्हैया मोरी अखियन आगे रहियो, श्याम मोरे कन्हैया मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। और भवसागर में जीवन नैया, भवसागर में जीवन नैया, कोई नहीं है मेरा खेवैया, कोई नहीं है मेरा केवैया, अब की बेर प्रभु डूब न जाऊं, अब की बेर प्रभु डूब न जाऊं, तू मोह पार लगइयो, श्याम मोरे जय हो, कन्हैया मोरे, जय हो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। सब दर छोड़ तेरे दर आई, सब दर छोड़ तेरे दर आई, ओ मन मोहन कृष्ण कनाई, ओ मन मोहन कृष्ण कन्हैया, शरण पड़े की लाज रखो हरि, शरण परे की लाज रखो हरि, शरण पड़े की लाज रखो हरि, शरण परे की लाज रखो हरि, इस जग सोनाथ बचैयो, श्याम मोरे जय हो, कन्हैया मोरे, जय हो, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो, श्याम मोरे अखियन आगे रहियो।
आगे रहियो कन्हैया, अखियन आगे रहियो श्याम मोरे, रहो कन्हैया मोरे, रहो हरि जी मोरे, नैनन आगे रहियो श्याम मोरे, नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, नैनन आगे रहियो श्याम मोरे, 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 नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे, नैनन आगे रहियो श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे, नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे, नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे, नैनन आगे रहियो। आज गजने का प्रभु, जब तक मेरे शरीर से प्राण ना निकल जाए आप मेरे सन्मुख ही खड़े रहना। देखते ही देखते गजेंद्र ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और वो प्रभु के दिव्य धाम को जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने बताया राजन, ये गजेंद्र जो था पूर्व जन्म में कौन था? तो बताया ये पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। शिव का परम भक्त था। एक दिन शिव मंदिर में बैठा माला के साथ शिव जी की आराधना कर रहा था। इतने में अगस्त्य ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ आए। अगस्त्य ऋषि आए, परंतु इसने माला का जाप करना बंद नहीं किया। अगस्त्य ऋषि को यह देखकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं यहां आया और तूने मेरा कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। तू हाथी की तरह से बैठा झूम रहा है। मैं श्राप देता हूं, तू हाथी हो जा। तब ये हाथी बना। आज भगवान ने गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। अब इस कथा को यदि अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो बताया ये गज क्या है और ग्राह क्या है। तो बताया ये नाना प्रकार के ग्रह धंधे जो हम करते हैं यही ग्रह है, और जीव रूपी मानव ही गजेंद्र है। लिखा भी है बाबा ने, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज ना जंजाला। क्या कहा कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। क्या कहा? ये नाना प्रकार के ग्रह धंधे ही ग्रह है और जीव रूपी मानवी गजेंद्र है। अब देखो, सारी जिंदगी हो जाती है ग्रह कार्यों में जकड़ा रहता है, छूटता ही नहीं। और ये ग्रह जो है अभिमानी जीव को पकड़ता है। अभिमान कैसा? और ये मेरे पास तो इतनी गाड़ी है, मैं अमुक पद पर हूं, इतने प्लॉट हैं, ये है वो है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, इसी अभिमानी जीव को पकड़ता है जो अभिमान करता है। और
जब बुढ़ापे के द्वारा सारी शक्ति छीन कर देता है, तब ये परिवार वालों का सहारा चाहता है। तो परिवार वाले भी अपनी शक्ति अनुसार सेवा करते हैं, और जब सब तिरस्कार करने लगते हैं तो अंतिम समय में ये भगवान को याद करता है, तब भी भगवान इसका उद्धार कर देते हैं। ये कथा गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यदि इस कथा को किसी को अंतिम समय सुना दिया जाए, उसका उद्धार हो जाता है, और जो नित्य सुनता है उसे अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान होती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए। श्रद्धे बोले बांके बिहारी लाल की जय। हो लाडली हो लाडली समाजू रख लो मुझे बरसाने। हो मेरा मन नाही लागे जमाने में, हो मेरा मन नाही लागे जमाने में। हो लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने में। समझू रख लो मुझे बरसाने मेरी धीमी है चाल मैं तो जीती हूँ। मेरी ये पथ है विशाल मैं तो रोती हूँ। थक न जाऊँ थक न जाऊँ कहीं आने जाने में। थक न जाऊँ कहीं आने जाने में। लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने में। लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने में। आप सुनती रहे मैं सुनाता रहूं। आप सुनती रहे आप रूठी रहे मैं मनाता रहूं। आप रूठी रहे मैं मनाता रहूं। अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में। अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में। लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने में। लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने में।
दर पे बुलाती रहे, आप हमको यूं दर पे, आप भर भर के प्याले पिलाती रहे, आप भर भर के। माफ कर दो हुआ जो अनजाने में, माफ कर दो हुआ जो अनजाने में, लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने, लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने में, लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने, लाडली समझू रख लो मुझे बरसाने में, रख लो मुझे बरसाने में, रख लो मुझे बरसाने में। बोले लाडली लाल जोगी जय हो। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। अभी आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण किया, आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। भगवान ने समुद्र का मंथन किस प्रकार कराया बताया। एक बार दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर इंद्र को माला पहनाई, तो इंद्र ने उस माला की उपेक्षा कर दी, अपमान कर दिया। इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत के गले में डाल दी। दुर्वासा जी ने ये देखा, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र तूने मेरी पहनाई हुई माला की उपेक्षा की, मेरी पहनाई हुई माला तूने अपने ऐरावत को पहना दी। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र को पद निरस्त होने का शाप दे दिया कि तू शीघ्र ही पद निरस्त हो जा, जिस पद का तुझे इतना अभिमान है वो पद ही तेरे पास ना रहे। जब इस शाप का पता दैत्यों को चला, दैत्यों ने सोचा हो गया काम, शाप तो लग ही गया है और अब जल्दी से आक्रमण करो। तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। समस्त देवता पराजित हो गए। देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया, श्रेष्ठ देवताओं भयभीत मत हो, परेशान मत हो। का यदि अपना काम बनाना है तो शत्रु से भी संधि कर लो, यदि अपना काम बनाना है तो दुश्मन से भी मित्रता कर लो। कहा कैसे? तो समझाया। भगवान कहते हैं यदि अपना काम बनाना हो तो शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए, जैसे सर्प और चूहा। एक सेठ जी ने अपनी पिटारी में कुछ कपड़े रखे। अब आपने देखा है चूहे तो कपड़े काटते हैं, तो उसमें एक चूहा घुस गया। चूहे के पीछे से एक सर्प घुस गया। अब चूहे को देखकर सर्प के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने सोचा अगर अभी मैं इसे खाऊंगा तो बाहर कैसे निकलूंगा, सेठ मुझे मार डालेगा। तो चूहे ने बड़ी चतुराई से काम किया और चूहा सर्प से बोला, सर्प चूहे से बोला, मामा जी राम राम। चूहे ने देखा, बोला ये मेरा भांजा कहाँ से आ गया। सर्प बोला, मामा जी हम सर्पों में मीटिंग हुई है कि चूहों को मारना बंद करो, अगर चूहों को मार देंगे तो हमारे रहने के लिए बिल कौन बनाएगा, सुरंग कौन बनाएगा। चूहा बोला, भांजे राजा ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ मैं तुम्हारे लिए कहाँ सुरंग बना दूं। सर्प बोला, मामा जी ज्यादा कुछ नहीं, बाकी तो बाद में बताएंगे, पहले इस पिटारी को तो काटो, यहाँ से बाहर तो निकले। चूहे ने कहा भी लो। चूहे ने अपने दांतों से पिटारी को काट दिया
पहले तो सर्प निकल गया, भांजा था ना, तो मामा जी ने पहले भांजे को निकाला और बाद में जैसे ही मामा जी निकले चूहा निकला, सर्प ने सीधा अपने मुख में ले लिया। चूहा बोला भांजे ये क्या किया? सर्प बोला जा मूर्ख, काहे का तू मेरा मामा? जब तक मैं पिटारी में बंद था तब तक तू मेरा मामा था। इतना कहकर सर्प चूहे को चट कर गया। इसी तरह से भगवान विष्णु ने समझाया देवताओं, यदि अपना काम बनाना हो तो शत्रु से भी संधि कर लो। देवता समझ गए, बोले प्रभु फिर मित्रता के बाद क्या करें? तो भगवान ने सारी विधि समझा दी, का समुद्र मंथन करो। तो सभी देवता मिलकर दैत्यों के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से बोले भैया हम तुम दोनों सगे भाई हैं। अरे क्या हुआ, माताएं हमारी दो हैं, पिता तो हमारे एक ही है ना। दानवों ने कहा लेकिन हमारी तुम्हारी तो पटरी नहीं खाती, हमारा तुम्हारा तो झगड़ा होता है। तो देवताओं ने कहा हम तो यही चाहते हैं रोज झगड़ा हो, रोज लड़ाई हो, पर मरे कोई ना। कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज झगड़ा हो, रोज लड़ाई हो, मरे कोई ना? अब जहां रोज रोज लड़ाई झगड़ा होगा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। अब भाई रोज रोज लाठी चलेगी तो किसी न किसी के सर में तो लगेगी। तो दानवों ने जब ऐसा कहा तो दैत्यों ने कहा देखो हमारे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे रोज झगड़ा होगा, रोज लड़ाई करेंगे पर मरेगा कोई नहीं। कहा कौन सा उपाय है? कहा देखो हम इतने सारे लोग हैं ना, हम देवता और दैत्य सब मिलकर समुद्र मंथन कर लें और उसमें से जो अमृत निकलेगा निकाल कर पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर रोज लड़ेंगे, मरेगा कोई नहीं। तो दानवों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर करते हैं समुद्र मंथन। कैसे होगा? अब आपने देखा है माताएं घर में दधि मंथन करती हैं, दही का मंथन करती हैं, तो काहे से करती हैं? हाँ, मथानी से दधि का मंथन करती हैं। अब इतने बड़े समुद्र का मंथन करना है तो मथानी से तो नहीं होगा। तो कहा मंद्रांचल पर्वत को लेकर चलो, बड़ा विशाल पर्वत है। तो सभी गए, सभी ने जाते ही जाते पर्वत उखाड़ दिया, मंद्रांचल गिर गया, सभी की चोटें आई। भगवान विष्णु ने कहा आप लोग रहने दो, ये काम मैं करता हूं। अब देखिए मंद्रांचल गिरा क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का सुमिरन किया जाता है और उन्होंने तो जाते ही जाते मंद्रांचल उखाड़ दिया, इसीलिए मंद्रांचल गिर गया। भगवान विष्णु मंद्रांचल पर्वत को लेकर आए। अब देखो मंथन करने के लिए रस्सी भी चाहिए। अब ये रस्सी तो इस युग में चली है, उस युग में रस्सी कहां? तो कहा रस्सी कहां से आए? तो कहा चलो वासुक के पास चलते हैं, नागराज के पास चलते हैं। तो सभी देवता और दैत्य मिलकर वासुक के पास पहुंचे, नागराज के पास पहुंचे और वासुक से जब रस्सी का कार्य करने को कहा तो वासुक ने कहा अच्छा शरीर में रगड़े हमारे लगेंगे, दुर्दशा हमारी होगी और अमृत तुम लोग पी जाओगे, हमें क्या फायदा, हम नहीं जाने वाले। जब वासुक ने ऐसा कहा तो सभी देवता और दैत्य मिलकर एक स्वर में बोले, एक साथ बोले कि जब भी अमृत निकलेगा पहले आप पियोगे। अब तो वासुक भी तैयार हो गए, कहा चलो फिर चलते हैं। अब सभी पहुंचे। मंद्रांचल पर्वत को जब समुद्र में रखा गया, पर्वत नीचे जाने लगा, तभी भगवान ने विशाल कच्छप का रूप बनाया और मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और एक रूप से उसके ऊपर बैठ गए ताकि ये उछले ना। अब वासुक को, सर्प को जब पर्वत से लपेटा गया, फंदा बनाया गया, तो सर्प का जिधर मुख था उधर देवताओं ने पकड़ लिया। जैसे ही देवताओं ने पकड़ा, दैत्य बोले हटो,
हो गया समुद्र मंथन। अरे बोले क्या हुआ? बोले हम किस बात में इन देवताओं से कम है जो पूंछ की तरफ पकड़े, हम तो मुख की तरफ पकड़ेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। अब देवताओं ने सर्प की पूंछ की तरफ और दैत्यों ने मुख की तरफ पकड़ लिया। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ, बासुक के शरीर से रगड़े लगे, मुख से विष की अग्नि निकलने लगी, दैत्य जलने लगे। दैत्यों के मुंह पर तो 12 बज गए, सोचने लगे हम ही उल्टी खोपड़ी के। अच्छा खासा पूंछ की तरफ पकड़ाया जा रहा था तो मुख की तरफ पकड़ लिया। करते करते मंथन, अच्छा निकालने क्या आए थे? ये सभी देवता और दैत्य समुद्र मंथन क्यों कर रहे हैं? क्या निकालना चाहते थे? हाँ तो सुन रहे हो तो फिर जवाब दिया करो। अमृत। और निकला क्या? कालकूट नाम का विष। इतना भयानक विष है, सभी घबरा गए, ये क्या हुआ? निकालने आए थे अमृत और निकल आया विष, वो भी इतना भयानक विष। अब क्या करें? अब देखो, अमृत पीने को तो सभी तैयार थे, विष पीने को कोई तैयार नहीं है। अब कोई सामने नहीं आ रहा है तो आप क्या करें? तो भगवान ने कहा चलो भोले बाबा के पास विनय करते हैं। आज सभी देवता और दैत्य मिलकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। कहने लगे हे देवाधिदेव, हम आपकी शरण में हैं, इस भयानक विष से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने देखा, बोले अच्छा विष निकला तो मुझे पिलाने आ गए, अमृत निकलता तो दर्शन भी नहीं कराते, किधर से लेके 9 2 11 हो गए, और विष निकला तो मेरे सामने आ गए। माँ भवानी से बोले भवानी देखो तो सही, विष पिलाने के लिए आज ये दैत्य भी हाथ जोड़े खड़े हैं। वैसे तो सीधी तरह बात नहीं करते और आज कह रहे हैं महाराज हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान शंकर ने माँ भवानी से कहा अब आप ही बताओ मुझे ये विष पीना चाहिए या नहीं। अब माँ भवानी चक्कर में पड़ गई, क्योंकि अगर हम कह देते हैं आप विष पी जाओ तो भोले बाबा कहेंगे इन्होंने तो बड़े सहज में ही कह दिया विष पी जाओ, और अगर मना किया तो इतना भयानक विष है कि सारी प्रजा भस्म हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो मां भवानी ने कहा प्रभु जिसमें सबका भला हो आप वही करो। भगवान शंकर समझ गए, बोले लाओ कहाँ है विष। आज भगवान शंकर ने अंजलि बांध कर विष पीना प्रारंभ किया। एक ही घूंट कंठ तक आया, खाली वो विष का जाम हुआ। एक ही घूंट कंठ तक आया, खाली वो विष का जाम हुआ। पड़ गया कंठ नीला शिव का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। आज भगवान शंकर ने अंजलि बांध कर विष पीना प्रारंभ किया। एक ही घूंट में सारा विष पान कर लिया। अचानक ध्यान आया, हो मेरे हृदय में तो श्री राम का वास है, यदि ये विष अंदर गया प्रभु को पीना होगी। इस कारण भगवान शंकर ने सारा विष अपने कंठ में रोक लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी उनका नाम नीलकंठ भगवान पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की।
और इधर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। चंद्रमा निकला, शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला। संवादिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग के दरवाजे पर स्थापित कर दिया गया। और पारिजात पुष्प निकला, शंख निकला और समुद्र के बीच से दिव्य कांति धारण किए हुए महालक्ष्मी मैया प्रकट होती है। बोली लक्ष्मी मैया की जय हो। जैसे नीले आकाश में बिजली चमकती है वैसे ही समुद्र के बीच से पतिवर्ण लक्ष्मी प्रकट हुई। अद्भुत स्वरूप है, दिव्य सौंदर्य, दिव्य तेज। अब लक्ष्मी को देखकर सभी पाने की इच्छा करने लगे। भगवान ने सोचा अभी तक तो झगड़ा बचा लिया, पर अब तो झगड़े की जड़ उत्पन्न हो गई, अब झगड़ा होगा जरूर। तो भगवान विष्णु ने सभी से कहा कि सभी लोग लाइन लगाकर बैठ जाओ, लक्ष्मी जी जिसे पसंद करेंगी वो उसके साथ चली जाएंगी। कहा ठीक है। अब देवता, दैत्य, ऋषि सभी लाइन लगाए बैठे हैं। तो लक्ष्मी जी सर्वप्रथम ऋषियों की तरफ गई। दुर्वासा ऋषि को देखकर हाथ जोड़ लिए कि ये तो बहुत बड़े क्रोधी हैं, क्षण मात्र में शाप दे देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। यानी सभी ऋषियों में कोई ना कोई कमी निकाल दी। क्या प्रॉब्लम है? सभी दैत्यों में कमी निकाल दी और देवताओं में भगवान शंकर को देखकर कहने लगी इनका वेश तो देखो, 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, शमशान की राख लपेटे रहते हैं और ये तो समाधि में ही बैठे रहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अचानक लक्ष्मी जी की नजर भगवान नारायण पर पड़ी। लक्ष्मी जी कहती है मैं जिस जिस के पास में गई वो सीना तान के बैठ गया मुझे पाने के लिए, और इनके पास में आई, इन्होंने मुझे नजर उठा के देखा तक नहीं, यानी इनके मन में मुझे पाने की कोई आकांक्षा नहीं। लक्ष्मी जी ने तुरंत नारायण के गले में हार डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। लक्ष्मी जी नारायण के साथ जाती हैं और इधर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया और फिर समुद्र के बीच से स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। जैसे ही भगवान के हाथ में अमृत का कलश दैत्यों ने देखा, दैत्यों ने लगाई दौड़ और अमृत छीन कर 9-2-11 हो गए। अब देवता बेचारे ले गए करते रह गए। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब देखो दैत्य जो थे अमृत छीनकर भाग तो गए, अमृत को लेकर तो चले गए, पर पी कोई नहीं रहा है। झगड़ा मचाए, कोई कह रहा है पहले मैं पीऊंगा, कोई कह रहा है तू नहीं पिएगा पहले मैं पीऊंगा, मैं तू हो रही है पर पी कोई नहीं रहा है। भगवान को मौका मिला, भगवान ने परम सुंदरी मोहिनी का रूप बनाया और जहां दैत्यों में झगड़ा चल रहा था वहीं से नूपुरों की आवाज करते हुए जा रहे हैं, छम छम करते हुए जा रहे हैं। दैत्यों ने जब देखा बोले भैया ये देवी जी कौन जा रही है? बोले पता नहीं कौन जा रही है। तो दैत्य मोहिनी भगवान के पीछे पीछे चलने लगे और उनमें से एक बोला देवी जी राम राम,
आपका परिचय क्या है, आप कहाँ जा रही हैं? मोहिनी भगवान ने कहा क्यों, आपको क्या मतलब, हम कहीं भी जाएं? अरे दैत्यों ने कहा देवी जी हमें ऐसा वैसा मत समझना। तो कहा कैसा समझे? कहा हम महान ऋषि कश्यप जी के बेटे हैं और देखो हमने समुद्र मंथन करके ये अमृत निकाला है। तो मोहिनी भगवान ने कहा अमृत निकाला है तो पीते क्यों नहीं, पियो। अरे बोले देवी जी इसी बात का तो झगड़ा है कि पहले पिए कौन, और अब आप आ गई हो तो आप ही बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान ने कहा आप महान ऋषि कश्यप जी के बेटे हो तो आपने एक अपरिचित स्त्री पर विश्वास कैसे कर लिया? अब तो सब आपस में कानाफूसी करने लगे, बोले भैया देवी जी तो बड़ी पढ़ी लिखी जान पड़े हैं, बड़े सिद्धांत की बातें करे हैं, और कानाफूसी करके बोले देवी जी हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप हमें अमृत परोस दो। मोहिनी भगवान ने कहा सो बात तो ठीक है हम परोस देंगे, पर फिर हमसे कोई झगड़ा ना करे, किसी को कम या ज्यादा हो जाए। अरे बोले देवी जी आप एक बूंद भी मत देना, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा। कहा ठीक है बैठ जाओ। भगवान ने इशारा किया, उधर से देवता आ रहे थे, तो मोहिनी भगवान ने दैत्यों से पूछा कि सामने से पीले पीले चमकीले कौन आ रहे हैं? मोहिनी भगवान ने जब पूछा तो दैत्य बोले देवी जी ये हमारे सौतेले भाई देवता हैं, इन्होंने भी समुद्र मंथन में सहयोग किया है, ये आकर झगड़ा करेंगे, आप जल्दी से अमृत हमें परोस दो। मोहिनी भगवान ने कहा तुम तो बड़े बेईमान हो, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें सहयोग किया और तुम उन्हें अमृत देना नहीं चाहते। क्या देखो हम एक बात बताएं जिससे तुम्हारे 2-3 फायदे होंगे। बोले क्या? का ये जो कलश में घड़े में अमृत है ना, तो ऊपर का जो अमृत है वो तो पानी पानी सा पतला उतर आ रहा है और नीचे बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा है, तो ऊपर का पानी पानी 2-2 बूंद हम इन देवताओं को भी पिला दें और नीचे का बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को पिला देंगे, जिससे ना तो तुम्हें कोई बेईमान कहेगा कि भाई भाइयों का हिस्सा नहीं दिया, और दूसरे भूखों की नजर बहुत बुरी लगती है तो मुझसे भी बचोगे। दैत्य बोले देवी जी आप हमारा कितना भला चाहती हैं, परोस दो पिला दो। तुरंत भगवान ने इशारा किया, सभी देवता लाइन लगाकर बैठ गए। भगवान ने अमृत परोसना प्रारंभ किया। अब भगवान अमृत तो देवताओं को पिला रहे हैं और मुख दैत्यों की तरफ कर रखा है। क्यों? क्योंकि दैत्य तो उनकी सुंदरता को ही देखने में व्यस्त हैं, दैत्यों को नहीं पता क्या हो रहा है। भगवान अमृत देवताओं को पिला रहे हैं और मुख दैत्यों की तरफ है, अमृत परोसते जा रहे हैं। दैत्यों में सरुभानु नाम का दानव था, वो बड़ा चालाक था। उसने देखा अगर ये देवी जी ऐसे ही अमृत परोसती रही तो हमारा नंबर आएगा, तब तक अमृत तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तो देख ही नहीं रही है कौन कितना पी रहा है। उसने तुरंत देवता का रूप बनाया, सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। पर भगवान तो डर देख ही नहीं रहे। भगवान ने अपना मुख दैत्यों की तरफ कर रखा है। इसने दैत्य ने भी अमृत पी लिया। सूर्य ने तुरंत कहा प्रभु ये क्या किया, ये तो दैत्य है। तो भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन निकाला, उसका सिर काट दिया। तो वो भगवान से बोला अमृत प्रभाव से ये सेवक अब कभी न मरने पाएगा। प्रभाव से ये सेवक अब कभी न मरने पाएगा। अमृत प्रभाव से ये सेवक अब कभी न मरने पाएगा। अमृत प्रभाव से ये सेवक अब कभी न मरने पाएगा। मेरे शरीर का रोम रोम
मर कर भी अमर कहाएगा। मेरे शरीर का रोम रोम मर कर भी अमर गाएगा। इसके सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु हुआ। पहले 7 ग्रह थे, तभी से ये 9 ग्रह हो गए। भगवान ने सोचा मामला गड़बड़ होने वाला है। भगवान तुरंत अमृत का कलश लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब दानवों ने देखा, दानव बोले भैया ये देवी जी किधर गई? सोचा पता नहीं किधर गई। उधर देखा देवता अमृत पी पी कर डकार रहे हैं। दैत्यों का माथा खराब हुआ। सोचा हो न हो ये विष्णु ही होगा। विष्णु 1 नंबर का बहरूपिया है, इसी ने मोहिनी का रूप बनाकर हमें धोखा दिया है। हम इन देवताओं को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम में समस्त दानव मारे गए। देवताओं ने विजय का शंख बजाकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। बोली गोविंद भगवान की जय हो।